प्रारंभ होता हुआ इशारा मिल चुका है। पहली बॉल इस पहले ओवर की पहली बॉल उतनी अच्छी शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन हो सकता था लेकिन लिया नहीं। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज हैं गब्बर, अकेले ही अपनी टीम को जिताने का मादा रखते हैं। साथ ही उनका साथ दे रहे हैं हमारे प्रिय राहुल राठी भैया। PK11 जो कि बहुत ही जबरदस्त मैच खेली इससे पहले। अब G9 की टीम गेंदबाजी करती हुई, बहुत ही अच्छा शॉट सीधे फील्डर के हाथों में जाती हुई। गब्बर बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। बिल्कुल कपूर भैया बहुत ही खतरनाक है गब्बर, इनका देख चुके हैं अंदाज हमने। और उतनी ही जबरदस्त गेंदबाजी गैप में दिया, एक रन के साथ अपना खाता खोला। और यहां पे राहुल राठी भैया के लिए अगर वो हैट्रिक छक्का मारते हैं तो नागेश सिन्हा जी की ओर से 2001 का पुरस्कार, राजकुमार पापा जी की ओर से 501 का पुरस्कार एवं पीयूष कांत साहू की तरफ से 501 का पुरस्कार, इस तरह कुल 3001 का पुरस्कार अगर वो हैट्रिक छक्का मारते हैं तो। बहुत ही हार्ड हिटर है राहुल राठी भैया। कुल राशि 3001 रुपए की लगी है राहुल राठी जी भैया के लिए। बहुत ही लोकप्रिय है राहुल राठी भैया अपने क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया कट में आ रहा है और ये 4 रनों के लिए राहुल भैया के बैट से निकलते हुए 400 के स्ट्राइक से खेल रहे हैं राहुल भैया। बेहतरीन शॉट लगाए, पहली ही गेंद खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट की और 4 रन लगा दिए हैं। बहुत बढ़िया शॉट यहाँ पे राहुल भैया के कदम बैट से और ये दोबारा चौका। अगर ये अगली गेंद पे एक और चौका मारते हैं तो धीरेन्द्र गिलर की तरफ से 1001 का इनाम राहुल भैया के लिए। मिला के अभी तक का 4000 रुपए तक का राशि लग चुकी है राहुल भैया के लिए। राहुल भैया के लिए 4000 का इनाम लग चुका है। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है राहुल राठी जी। हैट्रिक, छक्के, चौके, हर चीज में इनाम रखे हैं राहुल भैया के लिए। सभी इनके कमेंट्री के कायल हैं। आज बैट्समैन के भी बैटिंग से भी जलवा दिखाते हुए राहुल भैया। और इसके बाद की गेंद पे अगर राहुल भैया चौका लगाते हैं तो 2101 रुपए का पुरस्कार है धीरेन्द्र गिलहरी भैया की तरफ से। और अंपायरों से निवेदन है कि मैच जल्दी प्रारंभ करें, इसके बाद एक मैच और होना है। अगर राहुल भैया नहीं मार पाते हैं तो राजकुमार पापड़ की तरफ से कमेटी में जमा हो जाएगा 501। और अगला ओवर लेकर आते हैं प्रिंस, युवा गेंदबाज, बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज है अपने टीम के। चाहेगी कि अब रन को रिस्ट्रिक्ट करे क्योंकि राहुल भैया जैसे बल्लेबाज है सामने टीम पर, सामना करेंगे गब्बर। और बहुत अच्छा शॉट और उतनी ही तेज फील्डिंग की है यहां पर सूरज भैया ने। और अब स्ट्राइक पे आ गए राहुल भैया, जिनके लिए पुरस्कार ही पुरस्कार है, हर चीज में छक्के चौके कुछ भी लगाए
इस गेंद पर चौका लगाते हैं राहुल भैया तो 2101 रुपए का पुरस्कार है धीरेन्द्र गिलेरिया की तरफ से। ₹501 का पुरस्कार है राजकुमार पापड़ की तरफ से। अगर छक्का लगाते हैं इस गेंद पे तो अगर छक्का मारते 1001 का पुरस्कार। बहुत ही जबरदस्त के लिए अंपायर का इशारा, चरण। और इस प्रकार धीरेन्द्र गिलेरिया की ओर से 2100 रुपए। तो अभी कुल मिलाकर 1501 रुपए का पुरस्कार नागेश भैया की ओर से 1001 का पुरस्कार, कुल मिलाकर 1501 का पुरस्कार राहुल भैया के हकदार हुए। और लगातार 2 छक्का लगाने पर भी पुरस्कार है क्योंकि छक्के पर भी पुरस्कार है। राजकुमार पापड़ ये कमेटी में जमा कराएं। और वाइड गेंद, बहुत ही अनुभवी अंपायर बता देना चाहूंगा कि रवि फरीकार और नीलेश यादव दोनों ही अभनपुर के सबसे अनुभवी अंपायर है। तकरीबन 807 मैचों का अनुभव है दोनों ही अंपायर को मिला के देखा जाए तो। अगली गेंद सामना करेंगे राहुल भैया और बेहतरीन डिफेंस यहां पर। और एक बार फिर अंपायर का इशारा अभी भी आना बचा है। 6 रन। मैं कहना चाहूंगा कि अभी तक राहुल भैया कहां थे बादशाह 11। आपने 3-3 मैच हारा है, क्यों राहुल भैया को ओपनिंग नहीं भेजा अभी तक का? अगर आपने राहुल भैया को ओपनिंग भेज दिया होता तो शायद आप इस टूर्नामेंट की सबसे नंबर 1 टीम होती। और इस गेंद पर अगर छक्का लगता है तो 501 रुपए का पुरस्कार धीरेन्द्र गिलेरिया की तरफ से। जिन्होंने घोषणा की है अपने कमेटी बॉक्स में पैसा जमा करें, चाहे राजेश पापड़ जी हो चाहे श्रीनारायण बघेल जी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस बार बहुत खूबसूरती की तरीके से यहाँ पर शॉट खेला है और रन आउट करना चाहते हैं लेकिन गेंद तो लगी ही नहीं। 24 रन बन चुके हैं अभी तक का। एक गेंदे और बची है इस ओवर की, देखते हैं गब्बर क्या कर पाते हैं। और 6 गेंदों पर 21 रन बनाकर राहुल भैया खेल रहे हैं। और यहां पर सिंगल लेते हुए और मैं बार बार यही बताना चाहूंगा कि बादशाह 11 आपने बहुत बड़ी गलती की कि राहुल भैया को आपने बैटिंग नहीं दी, वरना बिल्कुल आज राहुल भैया बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा। जिस तरीके की गलती पीके 11 ने शेखर साहू को नहीं खिलाकर की थी, उस तरीके की गलती बादशाह 11 ने भी की और नतीजा साफ सामने आप सबके। बिल्कुल प्रेम भाई, बिल्कुल सही बात कही आपने। कृपया राजकुमार पापड़ एवं नागेश सिन्हा जी कमेटी में पैसा जमा कराएं। 1501 के हकदार हो गए राहुल राठी जी। और अब आए हैं G9 टीम के कप्तान, गेंदबाजी सामने करेंगे गब्बर सूरज भैया का। फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए सूरज भैया कैप्टन G9 के और कैप्टन बादशाह के गब्बर सामना करेंगे।
पहली गेंद और यहां पर अच्छा शॉट है और निश्चित ही गेंद बाउंड्री के बाहर के अंदर। 4 रन का इशारा अंपायर के द्वारा। बहुत ही अनुभवी अंपायर है नीलेश भैया। तकरीबन 400 से अधिक मैचों का एक्सपीरियंस है उन्हें अंपायरिंग में, और नाइट मैचों में तो 350 प्लस मैचों का एक्सपीरियंस है। और अगली गेंद लेकर सूरज भैया सामना करेंगे गब्बर। और इसी बीच अच्छी गेंद यहां पर सूरज की तरफ से। सूरज वही प्लेयर हैं 71 के टारगेट को जैसे उन्होंने रोक दिया था। बहुत ही अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज ऑलराउंडर है सूरज गायकवाड़, जाने माने हैं। अभी आज तक देखना का है गेंद से क्या करिश्मा दिखा पाते हैं। सामने राहुल भैया और इधर कैप्टन J9 के सूरज गायकवाड़। अभी तक का G9 इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन रही है। क्या G9 आज इस चेस करके भी अपनी टीम को वो कॉन्फिडेंस दे सकती है कि हम चेस पर भी मैच जीत सकते हैं। और इसी बीच अगली गेंद सूरज की, सामना करेंगे राहुल भैया। और यहां पर बहुत ही बेकार थ्रो था ये, और 1 रन मिलेंगे लेग बाय के। 31 रन। शुभम भाई इधर बैठो। और गब्बर भी आए हैं स्ट्राइक पे। अब सामना करेंगे सूरज की गेंद को। दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। सूरज अपना चौथा गेंद लेकर आते हुए सामने गब्बर। फील्ड में कुछ बदलाव कर रहे हैं, जानते हैं कि गब्बर भैया का क्या एरिया है, और उसी एरिया में फील्ड लगाते हुए नो बॉल। अंपायर का इशारा, नो बॉल, और अगली ही गेंद फ्री हिट मिलने वाली है। बिल्कुल फ्री हिट का फायदा उठाना चाहेंगे, और ये सर्कल का आखिरी ओवर बिल्कुल गब्बर जी बिल्कुल अपने तरफ से पूरा फायदा उठाना चाहेंगे इस ओवर का। चुके बुरी तरह से बैट हुई। और यहां पर इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा इनाम का घोषणा आ गया है। अगर राहुल भैया हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो रानू राठी भैया की तरफ से 5000, नागेश भैया की तरफ से 5001 रुपए का नगद पुरस्कार जो कि कमेटी बॉक्स पे जमा कर दिया है अगर राहुल भैया हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो। और बेहतरीन कट शॉट लगाए हैं यहां पर, और 3-4 बार फंबल करती हुई टीम। राहुल भैया जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित होंगे। राहुल भैया, राहुल गुप्ता भैया जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित होंगे। और अगली गेंद सामना करेंगे गब्बर। सूरज भैया की अगली गेंद, और इस बार फिर से बेहतरीन शॉट। यहां पर 4 रनों के लिए, पिछले बार चुके थे, इस बार नहीं चुके।
और यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक है और अंपायर से निवेदन है कि मैच जल्दी प्रारंभ कराए। इसके बाद एक मैच और होना है और ऑलरेडी हम समय गति से आगे चल रहे हैं। अंपायर से निवेदन है कि 5 मिनट के अंदर अंदर मैच प्रारंभ कराए। यहाँ पे 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ 38 रन, एक भी विकेट नहीं। बहुत ही अच्छी पोजीशन पे है अभी बादशाह 11। राहुल भी बहुत अच्छे फॉर्म में है। और यहाँ पर अभी तक का टूर्नामेंट का सबसे बड़ा प्राइज राहुल लाठी भैया के लिए, अगर वो हैट्रिक छक्का मारते हैं तो नागेश सिन्हा जी की ओर से 5 और 1 का पुरस्कार। बिल्कुल राहुल भैया में क्षमता है, हैट्रिक छक्का लगा सकते हैं, वो बिल्कुल अपने प्रतिभावान है खिलाड़ी। और इसी बीच अगली गेंद और बेहतरीन शॉट एक बार फिर से। और इसी के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 0 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी शुरुआत दी है बादशाह 11 ने। और गैप में जाती हुई बॉल, नीचे फील्डर मौजूद और ये आउट। और यहाँ पे गब्बर 13 गेंदों पे 14 रन बनाकर पैवेलियन की ओर वापस जाते हुए नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं विक्टर विनोद। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं ये भी। क्या बोलेंगे प्रणीत, इनका भी शानदार प्रदर्शन रहा है अभी तक इस टूर्नामेंट में। जी हाँ भैया, जिस हिसाब से पहला मैच खेले तो उस हिसाब से तो देख के ऐसा ही लगा था कि विक्टर भैया जैसा बल्लेबाज इस मैच में टूर्नामेंट में नहीं होने वाला है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म खराब दिखने को मिला है। अभी अगर आज के मैच में उन्हें जीतना है तो बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा विक्टर भैया को। बिल्कुल, आज उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है, हाफ सेंचुरी मार सकते हैं, उनमें है मादा है कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और इसी बीच अगली गेंद का सामना करेंगे विक्टर भैया। और गेंदबाज है राकेश। अगली गेंद विक्टर और रिवर्स में शॉट लगाना चाहे थे पर विकेट। ये क्या हो गया, दोनों बीचों के बीच प्लेसमेंट के बीच आपसी तालमेल नहीं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा विक्टर को। क्यों किए, क्या किए, कुछ समझ नहीं आया भैया मुझे तो। दोनों बैट्समैन के बीच आपसी तालमेल की जबरदस्त कमी देखने को मिली, जिसका खामियाजा उन्हें अपने विकेट देकर भुगतना पड़ा।
बिना अपना खाता खोले विक्टर जा रहे हैं। बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज हैं विक्टर, लेकिन आज कुछ खास नहीं कर पाए। कौन है अगला बैट्समैन? अगला बैट्समैन नाम योगेन आए हैं अगले बैट्समैन के रूप में विक्टर के आउट होने के बाद। जी हाँ भैया, अब इसके बाद बल्लेबाजी कमजोर है क्योंकि योगेन भी बहुत बड़े बड़े शॉट लगाते हैं और ये दो बल्लेबाज जो क्रीज में हैं खुश होंगे अपने प्रदर्शन से टीम G9 के कैप्टन सूरज गायकवाड़। और इस बार हल्के हाथों से खेला है सिंगल के लिए और स्लोअर गेंद एक हल्के रन। हाथ से खेला 1 रनों के लिए। खुश होंगे अपने प्रदर्शन से सूरज गायकवाड़ टीम G9 के कैप्टन। बहुत ही सदी हुई गेंदबाजी, बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज गेंदबाज हैं राकेश भैया। और अब स्ट्राइक पे है राहुल भैया जिनके लिए 5001 रुपए का पुरस्कार है हैट्रिक सिक्सेस पर। नागेश सिन्हा भैया की ओर से 5001 रुपए नकदी जमा किए हैं भैया कमेंट्री बॉक्स पर। और यहां पे बीट हुए राहुल भैया, कोई रन नहीं। बैट्समैन राहुल राठी भैया ते भैया फोकस कर 5000 में 3 चक्कर मार आधी आधी में भाई। हाँ है कि नहीं? 3 हैट्रिक छक्का मारने पे राहुल राठी जी ध्यान देंगे। मैच में 3 छक्का मारने। पूरा मैच में नहीं भैया, घाटे 16 हो जाएगा, हो गया। और बेहतरीन शॉट यहां पर 1 रन स्थिति मिलेगा। और अब आ गए राहुल भैया स्ट्राइक पे जिनका बल्ला बहुत देर से खामोश है और चाहेंगे कि 3 छक्के लगाकर इनाम की राशि जो कि पहले ही वो बहुत सारे इनाम जीत चुके हैं और ये 5001 रुपए का इनाम भी लेना चाहेंगे। 10 गेंदों पर 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। इससे पहले इस टीम से केवल विक्टर और योगेंद्र ने ही ऐसा बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया था। बिल्कुल राहुल भैया में वो क्षमता है कि वो मार सकते हैं। और ये बीट हुए, बिल्कुल मुझे तो उनकी बल्लेबाजी सौरव गांगुली जैसी लगती है, कुछ वैसा ही स्टांस, वैसा ही पकड़ने का ढंग है बल्ले का। बिल्कुल सही कहा प्रणीत जी आपने। लेफ्ट हैंड्स के बल्लेबाज, उनका लुक भी वैसा ही है, हल्का हल्का सौरव गांगुली के जैसा। जी भैया, और इसी बीच अगली गेंद हिमांशु यादव की। बहुत ही प्यारा शॉट मारा यहाँ पे, था। लेकिन फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेंगे राहुल भैया को। और अभी भी बादशाह 11 में बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज, स्वयं उनके कप्तान जो कि टेस्ट मैच के नंबर 1 प्लेयर है अभनपुर के अंकित जैडार। और अगली गेंद सामना करेंगे और बेहतरीन शॉट था, खोद के निकाले गेंद को। जितनी अच्छी गेंद थी उतना अच्छा शॉट लगाया यहां पर। और स्कोर कुछ थम सा गया है, 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदें हो गई इस ओवर की, 2 गेंदें आने शेष अभी भी। और स्ट्राइक में फिर से आ गए हैं राहुल भैया।
और इस बार फिर से बहुत अच्छी गेंद हिमांशु की, बिल्कुल जड़ पे फेंक रहे। कल बहुत ही अच्छी सटीक गेंदबाजी किए थे। राहुल भैया के पैर पे लगी। और अभी भी 5,001 रुपए ले सकते हैं अगर 3 छक्का लगा दे राहुल भैया। अगली गेंद खेलेंगे और इस बार कट हुआ, लेकिन कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति। प्रणीत जी एक बात बता दो यहाँ, अगर राहुल भैया हैट्रिक छक्का मारते हैं तो 5,000 उनको जाएगा, अगर नहीं मार पाते हैं तो 5,000 जो राशि है वो कमेटी में जमा हो जाएगी। जी भैया जमा तो हो चुकी कमेटी पे, अब वो यहाँ तो कमेटी की वापस होगी, नहीं किया जाएगा। यहाँ तो राहुल भैया के पास जाएगी। दोनों में से एक ही होगा उस राशि का, क्योंकि कमेटी बॉक्स पर जमा की हुई राशि कभी भी वापस नहीं दी जाती है। और अगर राहुल भैया हैट्रिक छक्के नहीं लगा पाते हैं तो नागेश भैया ने कहा है कि हमारे स्कोरर महोदय बल्ला भैया को 5,001 का इनाम दे देंगे। बैट्समैन है राकेश जी, सबसे उम्रदराज व्यक्ति अपने टीम के, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। और ये पहला गेंद बहुत अच्छा, जितनी अच्छा गेंद उतनी अच्छा शॉट था, कोई रन नहीं। अपने रनों की गति बढ़ानी होगी। 6 ओवर में सिर्फ 43 रन बने हैं। बहुत ही प्यारा 6 रनों के लिए बेहतरीन शॉट यहाँ पर योगेन की तरफ से। मैंने पहले ही कहा था ये बल्लेबाज सक्षम है बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए। बिल्कुल प्रणीत जी आपकी बात बिल्कुल सच होती हुई, बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा शॉट फील्डर के ऊपर से मारा है 6 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं G9 की टीम पे ये मानसिक प्रेशर भी होने वाला है कि अभी तक उन्होंने डिफेंड तो बहुत अच्छा किया है लेकिन चेज नहीं कर पाए हैं। अगली गेंद लेकर और अंपायर का इशारा वाइड। और इसी वाइड के साथ टीम का स्कोर 50 रन पूरा होता हुआ 5.2 ओवर पे 2 विकेट के नुकसान पे। और बहुत ही तेज गति की गेंद थी ये, बिल्कुल जड़ पर गेंद थी, यॉर्कर गेंद। और इसी बीच यहां पर धीरे धीरे वापसी कर रही है G9 की टीम। अगली गेंद सामना करेंगे योगेन, और एक बार फिर से मारना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। इस ओवर की 2 गेंदें और बची है, देखते हैं क्या ये 2 गेंदों पर योगेन बड़े शॉट लगा पाते हैं। एक छक्का आ चुका है, योगेन को चाहिए स्ट्राइक रोटेट करके राहुल जी को स्ट्राइक देने का वो करें। और इस बार बहुत ही फिर से अच्छा बड़ा शॉट, और ये कवर्स 6 की रनों दिशा के पे लिए 6 रनों के लिए। अंपायर रवि फरीकार बहुत ही अनुभवी अंपायर हैं, के द्वारा 6 रनों का इशारा किया गया। इस ओवर में 2 छक्के आते हुए और एक गेंद शेष अभी भी। और सूरज भैया निश्चित ही अपने गेंदबाज को कुछ समझाते हुए, दोनों ही गेंदबाज और सूरज भैया दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं। बहुत ही महंगा ओवर जाता हुआ और अभी भी प्रणीत एक गेंद शेष है, क्या लगता है एक और लंबे शॉट की उम्मीद कर सकते हैं योगेन से? अगर थोड़ी भी गलती करते हैं योगेन तो सिर्फ 6 रन ही दिखता है, और अच्छी गेंद करते हैं तो निश्चित ही 1 रन, डॉट तो नहीं होगी लग रहा है। और यहाँ पर सम्मान दिया है, लेना चाहते थे रन लेकिन डॉट बॉल। बिल्कुल 2 छक्के आने के बाद ऐसा सही फैसला इनका। और अब स्ट्राइक पे आए हैं राहुल राठी जी, और उनके लिए इनाम की राशि आप जान ही रहे हैं। और 56 रन बन चुके हैं टीम के 6 ओवरों बाद 2 विकेट के नुकसान पर। दर्शकों को बता दूं, आप सभी के लिए भी इनाम है। अगर कोई एक हाथ से कैश लेता है तो उन्हें चोपड़ा ज्वेलर्स की ओर से एक चांदी का मोमेंटो दिया जाएगा। और इसी के साथ टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पुरस्कार, अगर राहुल राठी भैया हैट्रिक छक्का मारते हैं तो उन्हें 5,001 का पुरस्कार श्री नागेश सिन्हा जी की ओर से दिया जाएगा।
अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए प्रिंस ला रहे हैं। पहले ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे, 16 रन दिया था। ये पहली गेंद इनकी और बहुत ही प्यारा शॉट यहाँ पे राहुल भैया के निकलते हुए 1 रनों के लिए। क्या बॉल है यार, जोरदार बॉलिंग यहाँ पे, बहुत ही सदीवी गेंदबाज प्रिंस के द्वारा बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग देखने को मिली है अभी। स्ट्राइक पे एक बार फिर से राहुल राठी भैया जी 15 गेंदों पे 24 रन बनाकर स्ट्राइक पे हैं अभी भी। हाना में 1 रन लेते हुए चुराया है राहुल राठी भैया ने। अगली गेंद लेकर आते हुए प्रिंस, और ये बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग और बोल्ड कर दिया योगेन को। इसी के साथ टीम का स्कोर है 59 रन पे 3 विकेट, 6.4 ओवर के बाद 2 गेंदें आनी शेष है प्रिंस की। और अब उतर रहे हैं टीम बादशाह 11 के जबरदस्त धाकड़ बल्लेबाज अंकित जडार। जी हाँ भैया, मैं बता देना चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट के सबसे बड़ी राशि आ चुकी है। अगर सूरज भैया हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 11,001 रुपए की राशि पंकज सिलार की तरफ से। अगर सूरज भैया हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 11,001 नगद कैश आ चुका है कमेटी बॉक्स पे पंकज सिलार की तरफ से। निश्चित ही बहुत बड़ा इनाम पंकज सिलार के हम धन्यवाद करते हैं। अगर सूरज हैट्रिक विकेट लेते हैं तो ये राशि उनको जाएगी, अगर नहीं ले पाते हैं तो कमेटी में जमा हो जाएगा उनका राशि। और इसी बीच डॉट बॉल और अंकित जडार, जैसा कि अभनपुर के सब जानते हैं, जैसे आईसीसी में रैंकिंग होती है वैसी अभनपुर की एसीसी रैंकिंग होती है। टेस्ट में नंबर 1 प्लेयर है अंकित जडार। अगली गेंद का सामना करेंगे अंकित, और यहां पर ओवर की समाप्ति। और अब देखना पड़ेगा कब सूरज भैया गेंदबाजी के लिए। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 ओवर पे 59 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब केवल 18 गेंदों का मैच शेष है। इससे पहले सब इंतजार कर रहे थे कि कब राहुल भैया बल्लेबाजी में और हैट्रिक छक्के लगाए, लेकिन अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब सूरज भैया गेंदबाजी पे आकर हैट्रिक विकेट ले और 11,001 रुपए की पुरस्कार यहां पर पंकज सिलार भैया की तरफ से जो है वो दे दे। और इसी बीच सूरज भैया खुद आएंगे गेंदबाजी की नहीं आएंगे, देखना पड़ेगा ये। और राहुल भैया स्ट्राइक पे आ गए हैं गेंदबाजी के लिए। जनक भैया और 5,001 रुपए राहुल भैया के लिए अभी भी पुरस्कार है हैट्रिक सक्सेस पर। बहुत बढ़िया शॉट, 125 मीटर का छक्का मारा राहुल राठी जी ने। और लगातार अगर 2 छक्के लगा देते हैं राहुल भैया तो आप वहां से डायरेक्ट पहले यहां आइएगा, पुरस्कार लेके जाइएगा, उसके बाद बल्लेबाजी करिएगा। 2 छक्के लगातार और लगाने पड़ेंगे राहुल भैया को, हैट्रिक सक्सेस हो जाएंगे। 5,001 रुपए की राशि जीत जाएंगे। बहुत ही प्यारा शॉट मारा राहुल भैया ने, ऐसे शॉट देखने को कम मिलते हैं।
और अगली गेंद ओ घुमाया था राहुल भैया ने, मिस कर कोशिश गए। करी थी, बैट और बॉल का संगम नहीं हुआ, बीट हुए। अंपायर द्वारा वाइड का इशारा और इसी के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 66 रन पे 3 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही प्यारा शॉट, नीचे फील्डर मौजूद और इसी बीच अंपायर लगा हुआ। का कैच आउट हुए। और सूरज भैया के लिए एक बार फिर बता दूं, पुरस्कार बढ़ चुका है 20,001 रुपए पंकज सिलार उर्फ भाऊ की तरफ से। अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं सूरज भैया तो 20,001 रुपए मिलेंगे। अभी तक का टूर्नामेंट का सबसे बड़ा उपहार, सबसे बड़ा पुरस्कार सूरज गायकवाड़ के लिए। निश्चित रूप से वो इस योग्य हैं, इस पुरस्कार के हक हैं, लेकिन उनको हैट्रिक विकेट लेना होगा। बिल्कुल उनमें क्षमता है सूरज गायकवाड़ में। और हवा में गेंद और विकेट। क्या यहां पर हैट्रिक ले पाएंगे, क्योंकि सूरज भैया तो नहीं है गेंदबाजी में। निश्चित ही अगर सूरज भैया होते हैं यहां पर 2 विकेट लेते तो शायद अलग माहौल होता है, लेकिन 2 विकेट जनक भैया के ने लिया है। और सेकंड लास्ट बॉल लेकर आएंगे जनक भैया। और बहुत बड़ा शॉट है ये, निश्चित ही 6 रन मिलेगा। आते सार खान 6 रन मारते हुए। और एक बॉल इस ओवर की और बची है। क्या उसके बाद सूरज भैया स्वयं आएंगे गेंदबाजी करने के लिए? और लास्ट बॉल इस ओवर की, और कट लगा था लेकिन सिंगल लेने के लिए मना कर दिया। मुझे ऐसा लगता है शायद अंकित जैडार अगला ओवर पूरा टेक देंगे, सूरज भैया को शायद ही इनाम देने को मौका मिले। और इसी के साथ 8 ओवर में स्कोर हुआ है 72 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और सूरज भी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। एक बार फिर से मैं सारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अगर सूरज भी हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 20,001 रुपए का इनाम राशि यहां रखा गया है पंकज सिल्लार की तरफ से, जिन्हें भाव कहते हैं प्यार से। दूसरी गेंद सामना करेंगे अंकित।
निश्चित ही अब स्ट्राइक पे आ गए खान, तो अब मौका है सूरज भैया के लिए, क्योंकि इसके पहले तक का तो आउट होने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि नंबर 1 टेस्ट प्लेयर थे सामने। अब आए हैं खान। और तीसरी गेंद लेकर सूरज भैया ने ओवर की, और यहां पर थोड़ा सा फंबल होते हुए चुपके से एक रन चुराया। अब 3 गेंदें बची है। अगर 3 विकेट लेते हैं सूरज भैया लगातार, तो सूरज भैया के लिए बहुत बड़ी राशि है यहां। और इसी बीच अगली गेंद लेकर सूरज भैया सामना करेंगे खान, माफ कीजिएगा अंकित जेडार। और हवा में गेंद, फील्डर मौजूद, विकेट नंबर 1 फॉर सूरज। और अभी भी नाम की राशि बची हुई है। अगर 2 विकेट लगातार और ले लेते हैं तो 20,001 रुपए पंकज सेलार उर्फ भाव की तरफ से। और इसी के साथ स्कोर हुआ है 74 रन 6 विकेट के नुकसान पे। और ये 2 गेंदें जाने शेष 9वें ओवर की। और क्या इस गेंद पर भी विकेट लेकर आखिरी गेंद के लिए रोमांच बनाकर रखेंगे सूरज भैया, या फिर इस गेंद को डॉट कराकर इनाम राशि की घोषणा को वापस लेकर जाएंगे? सामना करने वाले हैं। बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही बोले आप। और एक बार फिर हवा में गेंद, बच गए। कैच हो सकता था, कैच हो सकता था, लेकिन और यहां आखिरी गेंद ना करेंगे खान, और डिफेंस करना चाहते थे, और अभी भी सिंगल हो सकता था, लेकिन क्या कर रहे हैं बादशाह के प्लेयर्स, बिल्कुल मूड में ही नहीं लग रहे हैं। और वाइड गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। बहुत ही अनुभवी अंपायर है, 350 प्लस मैचेस का अनुभव है इन्हें, नाइट मैचेस 350 प्लस मैचेस में अंपायरिंग कर चुके हैं। अंपायर का निर्णय अंतिम एवं फरमान होगा। दोनों ही अंपायर का न करें। एक्सपीरियंस अगर मिला ले तो 800 प्लस मैचेस का एक्सपीरियंस है दोनों ही अंपायर को। राजू बाबर आखिरी यहाँ गेंद। कहीं भी हो, कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। और बहुत ही बिल्कुल अच्छा। बेहतरीन फील्ड प्लेसमेंट की, और विकेट मिला यहाँ पर, फ्लिक किया। अगर इससे पहले विकेट ले लिए रहते तो शायद हैट्रिक विकेट का इनाम सूरज भैया ले सकते थे, और इसी के साथ विकेट हो गया। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 76, 7 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर। और टीम यूनाइटेड को सिर्फ 10 ओवर में 77 रन की आवश्यकता।
टीम प्लेयर से निवेदन, दोनों अंपायर से निवेदन, मैच जल्दी स्टार्ट कराएंगे। बादशाह 11 से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपनी फील्ड चला लें।
गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना। और इस मैच का टारगेट है 77 रन G9 के लिए, जिनके लिए ये टारगेट बहुत ही आसान नजर आ रहा है। देखते हैं कि आज गेंदबाजी कैसे करती है बादशाह, क्योंकि अभी तक तो और अंपायर से निवेदन है कि मैच जल्द से जल्द प्रारंभ करेंगे। और गेंदबाजी में अगर विकेटर हो तो हाथ उठा देंगे विनोद बस्तिया। जी हाँ, विनोद बस्तिया सामना करेंगे जनक। पहली गेंद और पहला ही शॉट जबरदस्त लगाया है, स्ट्रेट पंच किया यहां पर 4 रनों के लिए। एम्पायर का इशारा। और दूसरी गेंद सामना करेंगे जनक, और मारना चाहते थे और दौड़ पड़े हैं, और बहुत अच्छी फील्डिंग। और छत्तीसगढ़ बैटरी के ओनर ग्राउंड पे प्रवेश कर चुके हैं। आपका धन्यवाद प्रणीत भैया। और जबरदस्त मैच यहां पर चलता हुआ G9 और बादशाह सुपर जायंट मैच, और दर्शक बहुत ही उत्सुक इस मैच के लिए, क्योंकि यह मैच कम नहीं करो या मरो का सीट में चल यहाँ पर। और विनोद बस्तिया फर्स्ट टाइम पहली बार इस मैच में बॉलिंग करते हुए, बहुत ही सुंदर बॉल पटक फिगर, हाथों में बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग। मैं बता दूं प्रणीत भैया, बस्तिया फर्स्ट टाइम यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छे बॉलिंग कर रहे हैं। हालांकि गंदे बॉल पे चौका खाए थे। क्या बोलेंगे इसके बारे में? जी हाँ, कहीं ना कहीं विनोद भैया एक बहुत ही ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिखाए हैं इस टूर्नामेंट पे। और मैं बता देना चाहूंगा बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, इनका यूज नहीं कर पाई बादशाह 11 वैसे अभी तक किसी भी प्लेयर का ढंग से यूज नहीं कर पाई है। अगर शुरुआत से खिला रहे होते तो आज बादशाह 11 इस पोजीशन में ना होती। जी हाँ भैया, जैसे कि आपने बोला, और इस मैच के शानदार और जानदार और खतरनाक खूंखार बल्लेबाज के रूप में उभरे हैं मिस्टर राहुल राठी जी। और एक और गंदा बॉल, निश्चित ही गगनचुंबी छक्का हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, मेन अंपायर के द्वारा 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त खूंखार बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर सूरज अपनी टीम के लिए, और विनोद सूरज के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट, और मना किया रन लेने के लिए। स्कोर बताएंगे? और यहां पर बॉलिंग के लिए आए मिस्टर गब्बर, अपने कप्तान
बासे सुपर जैन के खुद जबरदस्त शानदार और खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि चप्पल 11 के माध्यम से जाने जाते हैं। G9 बहुत ही रणनीति के साथ उतरे हैं क्योंकि करो या मरो का सिचुएशन। बहुत ही जबरदस्त बॉल और कमर को पड़ते हुए बॉल लागला, आई थिंक बॉल टकराते हुए यहां पर कीना चिगो इन्ना न चलबे, इतना ना चलबे, मार भी तो कुछ छक्का ही लागला। बहुत ही सुंदर बॉल, यहां पर एक रन ले सकते हैं लेकिन नहीं। अंकित जेड़ा जो कि कछुए की चाल में बॉल को रोक लिए हैं और बैट के रोक रहे, अपने रन बचा रहे हैं। जी बहुत हाँ। सुंदर बहुत बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं अभी मनोज यहाँ पर। और उठा के मार दिया बॉल। और एक हाथ से अगर कैच पकड़ दे तो निश्चित ही और चिबुरे चैन यहाँ पर जबरदस्त छक्का। बेहतरीन शॉट, निश्चित ही गेंदबाजी को अच्छी करनी पड़ेगी यहाँ पर। बहुत ही सुंदर, जनक एक अनुभवी और बहुत अच्छे खब्बू जब्बू बॉलर और बैट्समैन भी है। बहुत अच्छा छक्का मारे यहाँ पर और दर्शकों में उत्साह छक्के के साथ, उसके नाच के साथ प्रदर्शन करते हुए G9 के खिलाड़ी और उनके सहयोगी। और दद्दू भाई, क्या लगता है आपको कि बादशाह 11 एकमात्र ऐसी टीम हो सकती है जो पांचों के पांचों मैच हार के इस टूर्नामेंट से वापसी करेगी अपने लिए? जी हाँ प्रणीत भैया, ऐसे तो नहीं कह सकते क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, अनिश्चितताओं के खेल के माध्यम से हम बता दें कि कोई भी टीम यहाँ पर, कोई भी टीम अपने स्वयं के लिए नहीं खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप के प्रदर्शन के लिए, अपने नेतृत्व के लिए और अपने क्षेत्र में अपना एक अच्छा पकड़ बनाने के लिए यहाँ पर मैच खेला जाता है। और मैं बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहना चाहूंगा इस मैच के आयोजकर्ता जिन्होंने प्रथम बार में ही 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार रखे और गाड़ी वाले जबरदस्त भैया लाइटिंग कृपया व्यवस्था लाइट बंद रखी है। करेंगे। और सागर भगैया का बहुत बहुत स्वागत है। गाड़ी वाले भैया से निवेदन है, कृपया कार की लाइट को बंद कर देंगे। और बेहतरीन छक्का और ओवर की समाप्ति यहाँ पर। ग्राउंड के बाहर कार वाले भैया से निवेदन है, कृपया गाड़ी की लाइट को बंद कर देंगे। मिस्टर कार वाले जो भी हैं आप, धन्यवाद आपका, एक बार में हमारी बात सुन ली, तहे दिल से स्वागत है आपका, अभिनंदन है। आपके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था नहीं, लेकिन आपके लिए तालियों के साथ आपका स्वागत है। तलवाजा भाई स्कोर बताएंगे मिस्टर प्रणीत। 2 ओवर के बाद 24 रन बिना किसी नुकसान के G9 और मिस्टर विनोद जनक के लिए बहुत ही सुंदर और स्टेट एक से बार हमारे फिर हुए। से बेहतरीन शॉट, लेकिन कोई नुकसान नहीं और 1 रन भी ले लिया यहाँ पर। बहुत ही अच्छा ग्राउंड शॉट लगा रहे हैं मिस्टर जनक। इनको देखने में थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि फील्ड में और कुछ। जी हाँ, बादशाह 11 को कहीं ना कहीं G9 से कुछ सीखना चाहिए। और बेहतरीन शॉट यहाँ पर, मैं कह रहा था बादशाह को G9 से कुछ सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपने और बहुत ही सुंदर यहाँ पर रिवर्सिप गेंदबाज, फील्डिंग सब कुछ संतुलन बनाकर रखे। G9 ने अभी तक का टूर्नामेंट में पूरे के पूरे मैचेस में एक ही ओपनिंग बैटिंग भेजी है और गेंदबाजी भी फिक्स रखी है। और इसी बीच बेहतरीन चौका रिवर्स स्वीप सूरज गायकवाड़ के बल्लों से। और यहाँ पर जबरदस्त उपहार, हैट्रिक छक्के पे और एक 1100 बार रुपए। फिर से रिवर्स ट्राई करना चाहते थे। और एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, कनेक्ट अच्छा हुआ था लेकिन 4 रन मिलेगा। अंपायर को बता देना चाहता हूं मैं, 4 रन। और इस मैच के जबरदस्त और शानदार अनुभवी और वरिष्ठ खिलाड़ी मिस्टर राहुल राठी बॉल के पीछे भागते हुए।
बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर विनोद बास्तिया, जो कि फर्स्ट टाइम वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। रवि फरीकार बहुत ही एक्सपीरियंस अंपायर हैं और खूंखार बल्लेबाज भी हैं। इसी के साथ अगली गेंद और यहाँ आगे मार दी फिर से एक अच्छा शॉट कैच मिस करते हैं, 4 रन के विरुद्ध और 4 रन के लिए। मिस्टर हिमांशु बॉल को रगड़ के फेंकते हुए बहुत ही जबरदस्त चौका यहाँ पर मिस्टर सूरज के बल्ले से, और विनोद बास्तिया नाखुश नजर आ रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू 2 चौके खा चुके हैं यहाँ पर मिस्टर विनोद बास्तिया। और इस मैच के अनुभवी अंपायर्स मिस्टर रवि फरीकार एंड मिस्टर नीलेश यादव जी बहुत ही अनुभवी और सूझबूझ से अपना निर्णय प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, और दर्शकगणों से अनुरोध कि बॉल को जल्द से जल्द प्रोवाइड करें, मतलब उपलब्ध कराएं। और यहाँ पर अगली गेंद एक बार फिर से ढूंढते माना जाता था, और बहुत ही सुंदर, सबसे वरिष्ठ, सबसे युवा, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर के माध्यम से बॉल को रोकते हुए मनीष गुप्ता जी और राहुल राठी जी के माध्यम से। और मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि इसके बाद का मैच छत्तीसगढ़ बैटरी 11 वर्सेस राइजिंग स्टार, एक टीम जो कि इस टूर्नामेंट में बने लेने के लिए खेलेगी और एक टीम जो कि पॉइंट टेबल में नेट रन रेट अच्छा करने के लिए खेलेगी। बिल्कुल सही प्रणीत भैया, बहुत ही सुंदर बोल रहे हैं आप, क्योंकि इस मैच के तत्पश्चात स्टार और स्टार के मध्य मैच होना है, जो कि पूरे ऑल छत्तीसगढ़ में खेले हुए और अमनपुर परिक्षेत्र में घूमे हुए के मध्य मैच। जी हाँ, हमारे साथी कमेंटेटर दद्दू भी इस मैच में उपलब्ध रहेंगे, जिन्होंने पिछले ही फिर से बार बार घूम को मारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही सही कनेक्ट यहाँ पर। अंपायर का इशारा अभी भी पेंडिंग है और 4 रनों का इशारा, ओवर की समाप्ति। और इसके बाद के मैच के दोनों ही अंपायर, दोनों ही कैप्टन को मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए, कृपया कमेटी बॉक्स पे आए। और 3 ओवर के बाद धुआंधार स्कोर 44 रन बिना किसी नुकसान के। ध्यान देंगे, पानी की व्यवस्था कराएं उनके लिए। और छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के कप्तान और सनराइजर के कप्तान, राइजिंग स्टार के कप्तान कृपया कमेटी बॉक्स में आएंगे, मिस्टर शुभम शर्मा और चिराग। मैं इतने अच्छे जबरदस्त क्रिकेट के लिए समस्त आयोजक समिति और मिस्टर राहुल गुप्ता जी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिन्होंने प्रथम बार में 1 लाख रुपए का पुरस्कार देकर इस मैच का उद्घोषणा और संपन्न करा रहे हैं, और जबरदस्त लाइटिंग में खर्च किए। बहुत अच्छा पिच, बहुत अच्छा मैदान और बहुत ही अनुभवी अंपायर्स के माध्यम से यह मैच हो रहा है। तो समस्त अमनपुर के समस्त नगरवासियों से अनुरोध कि इस मैच का जबरदस्त आनंद ले और घर से खाना खाकर स्वयं आए। और दर्शकों से दूर से आवाज आ रही है कि अंकित जेडार गेंदबाजी में आए, क्योंकि यहां से मैच में वापसी एक ही गेंदबाज करा सकता है, अंकित जेडार। और यहां पर 151 की स्पीड से फेंकने वाला मेजर खान जनक के लिए, जो कि जनक भी कम नहीं, और जबरदस्त उठा के मार दिए हैं। उनके पीछे दौड़ रहे नए खिलाड़ी जो कि बिना चश्मा लगा ही दौड़ रहे, आई थिंक 4 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त शॉट यहाँ पर जनक के माध्यम से, और एक जबरदस्त विसिल यहाँ पर, जैसे हमारे गांव में छेड़ बकरों को उसी प्रकार से जबरदस्त विसिल उसका आवाज सुनाई दे रहा है, बड़े मैदान पर गूंज रहा है। तो जोरदार तालियों उनका स्वागत चाहूंगा। और दोनों ही कप्तान मंच पे आ चुके हैं। दोनों ही कप्तान के साथ इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे प्लेयर बी मोहन राव उर्फ अन्ना भी उपलब्ध है, जो कि साथ देंगे टॉस के लिए। बी मोहन राव अब तक के सबसे खतरनाक और गब्बू झब्बू बॉलर, बैट्समैन, और खान जनक के लिए बहुत ही अच्छा। जनक अच्छा गेर लगा चुके हैं अपने बल्लेबाजी में, बहुत अच्छा। और मिस्टर विनोद के द्वारा से छोटी सी मिसफील्ड, फिर भी 1 रन बचा है और एक्स्ट्रा हो सकता है, लेकिन दौड़ेंगे नहीं क्योंकि स्ट्राइक अब में आ गए हैं मिस्टर सूरज। अगर ये खड़े रहे तो V9 को जिताने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इनके बाद किसी भी प्लेयर में इतना सक्षम है कि बना सकते हैं, लेकिन ये वो पहाड़ है जो मैच को चीटी से भी उतार सकते हैं। बहुत ही सुंदर उठा के मारते कैच हो सकते हैं, लेकिन कैच ड्रॉप कर गए हैं मिस्टर झबू, आई थिंक योगेन।
और यहाँ पर छत्तीसगढ़ बैटरी 11 ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी का तुरंत ही निर्णय ले लिया, क्योंकि मुझे लगता है कि टूर्नामेंट के शुरुआती में सोच लिए थे कि जब भी टॉस जीतेंगे तो गेंदबाजी ही लेंगे चिराग, तो इसीलिए जैसे ही टॉस जीते तुरंत गेंदबाजी का फैसला ले लिया है। और दो बहुत बेहतरीन दोस्तों के बीच अगला मैच होने वाला है, चिराग और बल्ला, जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरे अभनपुर में चलती है। और इसी के साथ अगली गेंद और जनक बहुत ही सुंदर बॉलिंग और मिस्टर राहुल राठी बॉल को छोड़ते हुए और ये 4 रनों के लिए बहुत अच्छा प्रयास किए थे मिस्टर राठी जी, लेकिन हाथों से बॉल छूटते हुए 4 रन। और उनके पीछे उन्हीं के द्वारा अनुभवी शानदार और जानदार बल्लेबाजी करते हुए मिस्टर मनीष गुप्ता जी, जो कि इस मैच में पीछे से मैच बनाते हैं। और एक बॉल बचा, एक बॉल। ओवर की आखिरी गेंद और 37 गेंदों पर केवल और केवल 28 रन चाहिए, 23 रन चाहिए, माफ कीजिएगा, 37 गेंदें और 23 रन। और इस बार फिर से अच्छा शॉट और निश्चित ही G9 मुझे लगता है अब तो केवल एक ही चीज देख रही है कि कैसे नेट रन रेट में अच्छा करके फर्स्ट नंबर पे आ जाए। ओवर की समाप्ति और जिसका सभी दर्शकों को इंतजार था वो घड़ी आ गई है। अंकित ZR सबसे बेहतर गेंदबाज है ये टूर्नामेंट के, बॉलिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको कसी हुई बॉलिंग चाहिए, तो अंकित ZR स्वयं इसको अपने कंधे पर ले लिए हैं, क्योंकि अगर ये डॉट कराते हैं तो निश्चित ही रनों की गति में थोड़ी सी। जी हाँ, मैं दर्शकों को बता देना चाहूं कि अंकित ZR बहुत बेहतरीन स्पिनर है, बांग्लादेश से उन्होंने गेंदबाजी सीखी है और उसी गेंदबाजी से अभी तक का इस टूर्नामेंट में सिर्फ अच्छा प्रभाव दिखाया है। जी हाँ, बिल्कुल सही प्रणीत भैया, क्योंकि इनका भोल पाउच गाना बहुत ही ज्यादा फेमस है। खूब मछली खा और चौका लगाओ, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर चटनी वासी खाईबू और चौका लगाईबू, लेकिन हाथ पे मार दिए। यहाँ पर चश्मा लगा के फील्डिंग कर रहे हैं मिस्टर प्लेयर, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं। आई थिंक इनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छा फील्डिंग कर रहे हैं मिस्टर खासू। अगर अंकित ZR गुगली फेंकते हैं तो बल्लेबाज को क्या विकेट कीपर को भी नहीं दिखती है। जी हाँ, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा गुगली बाहर की तरफ निकल गई, अंदर की तरफ आनी चाहिए थी। बहुत ही सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं, एक स्पिन थी। और अगली गेंद लेकर अंकित ZR बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं मिस्टर अंकित, और फिर से घूम के मारे और निश्चित ही छक्का हो सकता है, लेकिन और बहुत ही जबरदस्त जंप किया था, लेकिन 6 रन। और यहाँ पर सभी दर्शक ये बता रहे हैं दूर से फील्डर को देख के कि शायद नितेश है वो फील्डर। अगर नितेश हो फील्डर तो हाथ उठा देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया। यहाँ पे सबसे महंगे खिलाड़ी बोगी मोहन रॉय अन्ना ने Oh my God, what a missed drop! और उनके छोटे भाई मिस्टर सुंदर आंखों से मैच का हाल देख रहा है। आई थिंक फील्डिंग भी कर रहे हैं, व्हाइट जर्सी पे फील्डिंग कर रहे हैं मिस्टर सुंदर। और अंकित सूरज के लिए नेक्स्ट बॉल, और यहाँ पर स्टेप आउट करके माना चाहते हैं, लेकिन और जबरदस्त अपील मिस्टर राहुल राठी के द्वारा। जी नहीं, वाइड और वाइड बॉल, अंपायर ने कहा आउट नहीं है, वाइड है। और बेहतरीन गेंदबाजी कर ZR, अभी तक का वाइड से रन नहीं देते तो रोक के रखा हुआ था। और यहाँ पर फिर से घूम के मारना चाहते थे, लेकिन बैट में खासा संपर्क नहीं हो पाया सूरज के माध्यम से। बहुत ही अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं ZR, और बहुत ही अच्छा चौका और छक्का भी खा रहे हैं, बहुत ही अच्छा खा रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त। दर्शकों से निवेदन है कि कुर्सी को प्लेयर्स लोग के लिए रहने दें। मैं क्षमा चाहूंगा जितने भी अंदर में कुर्सी लगाकर बैठे हुए वो सभी प्लेयर्स को कुर्सी दे दें, क्योंकि यह मैच खिलाड़ियों के लिए, आपके लिए बहुत ही सुंदर बैरियर लगाए गए, तो खड़े होकर मैच का आनंद लीजिए जबरदस्त तरीके से, और अपने खाना खाकर आए तो उसको बिल्कुल पचाइए। बॉल के बारे में बताएंगे मिस्टर 4 गेंद इस ओवर में, अब तक 4 गेंद हो चुकी है। और यहाँ अगली गेंद लेकर आए हैं ZR, और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त शॉट
और एक हाथ कैच लिया सर, सोने के सिक्के पे आ गए मेरे ख्याल से, नहीं है, मिस कर गए। ओ माय गॉड, और सर चांदी का सिक्का लगा हुआ था। कल ही मुझे अंकित जडार ने बताया कि उनकी साकिब अल हसन से बात हुई थी, लगता है कुछ गलत बता दिया साकिब अल हसन ने उन्हें गेंदबाजी के बारे में, और छक्का क्या बात कर रहे हैं भैया, बांग्लादेश के होते हुए बॉल पाउच कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त मछली खाईबू, कैच आउट कराईबू, लेकिन बच गया, बहुत ही जबरदस्त। और मिस्टर बॉगे बॉल के पीछे, और व्हाट अ थ्रो यार, व्हाट अ थ्रो, कीपर भी नहीं पकड़ पा रहा, सब फील्डर मिस्टर बॉगे जाने वाले खिलाड़ी बन गए, और बॉलिंग की कमान संभालते हुए हमारे अनुभवी श्रेष्ठ और इस मैच के पूजवान साथी। इस मैच को जीतने के लिए अब केवल 6 रनों की आवश्यकता है, 6 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। मैच को हम बोल नहीं सकते, कहीं भी जा सकता है, अनिश्चितताओं का खेल ही क्रिकेट है। 6 रन बहुत बड़ा लक्ष्य होता है, जितना भी अनिश्चितताओं का खेल हो दद्दू भाई, लेकिन आप मुझे जितना भी कहे, मैं इस मैच में डायरेक्ट G9 को विजेता मानता हूं। देखिए इस तरह से कहना थोड़े से हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा, क्योंकि मैच है, हमें मैच को ये मैच किसी भी कीमत पे बादशाह नहीं जीत सकती, G9 ही जीतेगी। क्षमा चाहूंगा बग्गा भैया, लेकिन मनीष भैया बॉलिंग के लिए, सॉरी राहुल भैया, और उठा के मार दी स्टेप आउट के, बहुत ही जबरदस्त छक्का, और इस छक्के के साथ मैच भी होते हुए G9 टूर्नामेंट में टॉप 1 टीम है G9, नेट रन रेट और रन रेट दोनों से ही आगे, और नंबर 1 टीम बन गई G9, जिनको अब कोई भी पीछे नहीं कर सकता। निश्चित ही आप क्वालिफायर 1 खेलेंगे और आपको एक मौका और मिलेगा फाइनल में जाने के लिए। सूरज भैया और G9 को बहुत बहुत बधाई हो यह मैच और टूर्नामेंट में नंबर 1 होने के लिए। और इसके बाद का मैच बहुत ही हाई वोल्टेज मैच होना है, सनराइजर वर्सेस छत्तीसगढ़ बैटरी 11 के मध्य में खेला जाएगा। राहुल गुप्ता भैया कमेटी बॉक्स में, राहुल भैया जी कृपया कमेटी बॉक्स में आके संपर्क करें। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच, जो कि आज के दिन सबसे खुश होंगे, सूरज रैकवार भैया मैन ऑफ द मैच। और मैं इस मैच के मैन ऑफ द मैच देने के लिए माननीय श्री बलविंदर मामा जी को कमेटी बॉक्स से बुलाना चाहूंगा। मनदीप मामा जी, बलविंदर मामा जी दोनों आ जाए इस मैच का मैन ऑफ द मैच। जीतू भैया जी आप भी आ जाएं इस मैच का मैन ऑफ द मैच। सूरज रैकवार इस मैच के मैन ऑफ द मैच। G9 ग्रुप पूरा आ जाए अपने कैप्टन को कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए, और बलविंदर मामा जी को मैं कमेटी बॉक्स में बुलाना चाहूंगा मैन ऑफ द मैच देने के लिए। और टूर्नामेंट की ये पहली टीम है जो कि नंबर 1 स्थान पर रहकर क्वालिफायर 1 खेलने वाली है। नेट रन रेट और रन रेट के हिसाब से दोनों में नंबर 1 है। क्वालिफाइड टीम है नंबर 1 जो कि सीधा क्वालिफायर 1 खेलेगी और 2 मौका लेगी फाइनल में प्रवेश करने के लिए।